नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखंड, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा मुख्य विषय है गणितीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत फर्म के संतुलन की चर्चा करना। चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो, एक फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जहां पर फर्म की सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो जाएगी, वहां पर फर्म सदैव संतुलन में होगी। यहीं पर फर्म एक अपने लाभ को अधिकतम करती है। अतः हमें कभी भी फर्म का संतुलन यदि ज्ञात करना है तो सीमांत लागत और सीमांत आगम को बराबर करना होगा। इस प्रकार हमारे पास एक आगम फलन होगा, एक लागत फलन होना अनिवार्य है। यदि हमें संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी तो इस संतुलन की उत्पादन की मात्रा को यदि मांग फलन में हम रख देते हैं तो हमें संतुलित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार संतुलित उत्पादन प्राप्त करने के लिए MR=MC करेंगे। संतुलित मूल्य प्राप्त करने के लिए मांग फलन में संतुलित उत्पादन की मात्रा की वैल्यू रख देंगे और हमें संतुलित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न यह पूछा जाता है कि फर्म की प्रति इकाई लाभ कितनी होगी। तो फर्म की प्रति इकाई लाभ की गणना करने के लिए हम जानते हैं कि प्रति इकाई मतलब मूल्य और लागत का अंतर ही प्रति इकाई लाभ होगा। मूल्य मतलब एवरेज रेवेन्यू, P बराबर AR। लागत मीन्स औसत लागत। औसत लागत मीन्स अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसके आधार पर टोटल कॉस्ट फंक्शन को यदि हम उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दें तो हमें औसत लागत फलन प्राप्त हो जाएगा। इस औसत लागत फलन में यदि हम प्रारंभ में जो पहला प्रश्न था उत्पादन की इकाइयों को रख देते हैं तो औसत लागत फलन डिजिट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, न्यूमेरिक नंबर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मूल्य से AR से AC का मान घटाने पर हमें प्रति इकाई लाभ मिल जाएगा। प्रति इकाई लाभ जब हमें प्राप्त हो जाता, यदि प्रति इकाई लाभ को कुल उत्पादन की इकाइयों से हम गुणा कर दें तो हमें कुल लाभ की गणना हो जाएगी। इस प्रकार हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आसानी से एक फर्म के संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, संतुलन उत्पादन स्तर जो होता वो भी इसी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए पाई बराबर TR माइनस TC या MR=MC। दूसरा प्रश्न हमारा सॉल्व होगा, संतुलित मूल्य हम निकाल सकते हैं। तीसरा, प्रति इकाई लाभ फर्म का निकाल सकते हैं और चौथा, कुल लाभ की गणना कर सकते हैं। आइए हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इन चारों चीजों को निकालना सीखते हैं। का संतुलन ज्ञात करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास मांग फलन P बराबर 20-x है। कुल लागत फलन दिया गया है 2x² - 4x + 4 है। हमको सबसे पहले गणना करनी है संतुलित उत्पादन, यानी फर्म कितना उत्पादन करेगी। दूसरी हमें गणना करनी है फर्म अपने वस्तु का मूल्य कितना रखेगी। तीसरी गणना करनी है फर्म का प्रति इकाई लाभ कितना होगा। चौथी गणना हमें करनी है फर्म द्वारा कुल उत्पादन कुल लाभ कितना अर्न करेगी। आइए पहले प्रश्न का आंसर में चलते हैं। हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पर बराबर होती है फर्म वहीं पर संतुलन में होता है। MR की गणना करने के लिए हमें TR चाहिए। अतः मांग फलन P बराबर 20-x दिया है। हम जानते हैं कि TR बराबर P × x होता है। अतः 20-x, P का मान हमने यहां रख दिया, x से गुणा कर दिया तो हमारे पास 20x - x², ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते थे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अवकलन करने से हम जानते हैं कि ये MR में कन्वर्ट हो जाता है।
20 माइनस 2x। अतः अवकलन करने के बाद हमें MR फंक्शन प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार अब हमको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट की गणना करने के लिए कुल लागत फलन का यदि हम अवकलन कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो अवकलन करने के बाद हमें पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है 4x माइनस 4। ये हमारे पास अवकलन, हम अवकलन के लिए हमने शॉर्टकट मेथड का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब हमें यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमको मिल जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाती है। इस फार्मूले में रख देते हैं, हमें संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अतः MR बराबर MC में रखने पर MR की वैल्यू है 20 माइनस 2x, MC की वैल्यू है 4x माइनस 4। जब यह वैल्यू हमने पुट कर दिया तो अब हमारे पास माइनस 2x वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 4x माइनस इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 20। हमारे पास माइनस 6x इक्वल टू माइनस 24 मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 24 अपॉन 6 मीन्स 4। अतः फर्म का संतुलित उत्पादन 4 होगा। अतः फर्म द्वारा 4 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। अब वस्तु का मूल्य कितना होगा? वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हम क्यों ना x का मान मांग फलन में रखते हैं। जब हम मांग फलन में रखते हैं तो हम जानते हैं, दूसरा हमारा आंसर है मांग फलन में जब हम रखते हैं तो P बराबर 20 माइनस x, P बराबर 20 माइनस 4, P बराबर 16। अतः फर्म अपनी वस्तु को 16 रुपए पर यूनिट बेचेगी। तो हमारे पास दूसरे प्रश्न का आंसर भी प्राप्त हो गया। पहले प्रश्न का आंसर फर्म संतुलित उत्पादन कितना करेगी? 4 इकाई। दूसरे प्रश्न का उत्तर फर्म की वस्तु का मूल्य कितना होगा? 16 रुपए। तीसरा प्रश्न का है हमारे पास फर्म द्वारा प्रति इकाई लाभ कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पर यूनिट प्रॉफिट बराबर AR माइनस AC होता है। AR मीन्स प्राइस, अतः 16 रुपए हमको दिया हुआ है। AC की गणना करनी है। AC गणना करने के लिए हम टोटल कॉस्ट फंक्शन में से उत्पादन की इकाइयों को विभाजित कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x। दस वी कैन गेट, इस प्रकार हमें AC फंक्शन मिल जाता है 2x माइनस 4 प्लस 4 अपॉन x। ये हमारे पास औसत लागत फलन प्राप्त हुआ। अगर इस फलन में x का मान 4 रख दें तो हमें औसत लागत भी मिल जाएगी। अतः x बराबर 4 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 4। 10 वी कैन गेट, हमारे पास 8 माइनस 4 प्लस 1, 4 1 जा 4 1 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यानी एवरेज कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 5 रुपए है। मूल्य कितना है? 16 रुपए। फर्म की वस्तु का मूल्य 16 रुपए है, उसकी लागत कितनी है? 5 रुपए है। यदि मूल्य से लागत को घटा दे तो पर यूनिट प्रॉफिट मिल जाएगा। पर यूनिट प्रॉफिट बराबर AR माइनस AC। AR कितना है? 16 माइनस 5। अतः फर्म का प्रति इकाई लाभ पर यूनिट प्रॉफिट 9 रुपए होगा। अर्थात फर्म को 1 यूनिट बेचने से 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारे पास चौथा प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न ये है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से अगर गुणा कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना है? 9। उत्पादन की इकाइयां कितनी है? हम पहले ही देख चुके हैं, 4। अतः हमारे पास 36। अतः फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा? 36 रुपीज फर्म टोटल प्रॉफिट कमाएगी। अतः हमारे पास इन चारों प्रश्नों के आंसर प्राप्त हो जाते हैं गणितीय विधि द्वारा कि एक फर्म संतुलन में कितना उत्पादन करेगी, कितना मूल्य रखेगी, कितना प्रति इकाई लाभ होगा और कितना कुल लाभ होगा।
इस प्रकार हम मैथमेटिकल तरीके से बहुत आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।